श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बूझि विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठाए दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्हि सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु संवारहु चारिहु पासा। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोले पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सच पाई। पठाए बोली गुनी तीन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरच कनक कदली के खंभा। हरित मनिन्ह के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा। विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो, ऐसी आज्ञा दी। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखि नहीं परई सपरन सुहाई। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराई,
सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोर। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौने और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी वैदेही, सो बरन असीमत कवि केहि। लहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिय तैसी। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेशु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद सेशु। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके? जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं।